अमेरिका नहीं, यूएई की बात कर ले, अभी उसने हमारे 14 पाकिस्तानी सिटीज को बैन किया कि ये लोग भिखारी हैं। रशिया ने, मलेशिया ने हमें बैन किया कि ये लोग भिखारी। यूरोप तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है, यूरोप अब विजिट वीजा भी नहीं दे रहा। लेकिन अब हम थोड़ी इंडिया की बात करें, इंडिया की अप्रोच की बात करें। एक तरफ रशिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और रशिया का विजिट करते ही यूरोप चले गए। यूरोप और रशिया की आपस में यूक्रेन वॉर की वजह से लग रही नहीं, लेकिन ऑस्ट्रिया में पहुंचते उन्होंने वंदे मातरम जो उनका नेशनल सॉन्ग है वो उनके लिए बजाया, बड़ी मोदी साहब को रिस्पेक्ट दी। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये है कि आप देखेंगे अगर हम कहें कि जो लो लेबर चार्ज करती है उसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज आते हैं, जिस तरह चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात आ जाए तो फिर इंडिया का पहला नंबर आता है। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। तो जब भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लाइक यूरोपियन इन्वेस्टर्स या यूएस इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे वहाँ से हमें स्किल्ड लेबर एंड सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी। बचत तो हर एक, हर एक, और टैक्स में रिबेट्स कहाँ से। इंडिया के अंदर सबसे जो चीज़ उनको जो बेनिफिशियल है, उनके पास हाई पॉपुलेशन फैक्टर है। हाई पॉपुलेशन फैक्टर होने की वजह से उनकी एक तो लेबर सस्ती, दूसरी उनके पास स्किल्ड लेबर है। 2 चीज़ें, और उनको टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत खुशी से ना आके अपनी इंडिया में प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उनको पता है कि अगर हम इंडियन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे तो हमें इन फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब दुनिया अब जो है इंडिया